नमस्कार दोस्तों, अर्ली स्टडी 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो प्रश्न है आपके सामने, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2014 को, 1 अप्रैल 2014 को, 5 जून 2014 को या फिर 2 अक्टूबर 2014 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार के आधार पर, सर्व मताधिकार के आधार पर, सीमित मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को? तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत बार ये प्रश्न रिपीट किए गए हैं। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको जरूर याद रखना है। मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, प्रस्तावना को या फिर राष्ट्रीय ध्वज को? तो भारतीय संविधान की आत्मा जिसे कहा जाता है वो होता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की आत्मा के अलावा इसे संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण और संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष या फिर एकता और अखंडता को? तो हमारे संविधान में कभी भी गुटनिरपेक्ष की बात नहीं की गई है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये जो अन्य 3 ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर रसिया से? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन से। इसके बाद है अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर रूस के संविधान से? तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार था वो रूस के संविधान से ली गई है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, वित्त मंत्री को या फिर गृह मंत्री को? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री को। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी कि उनके रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो उनकी रिटायरमेंट आयु होती है वो होती है 65 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर किसी को भी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर पे बहुत बार प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष? इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर जिसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है, वहाँ पर मुख्यमंत्री की जो कार्य अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। अगला है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, उच्चतम न्यायालय के पास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय के पास। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो भारतीय संसद को सिर्फ राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है?
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग या फिर इनमें से सभी। लोकसभा में इन सभी के लिए स्थान आरक्षित है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। लोकसभा के सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा में लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने। इसका राइट आंसर है 2 महीने। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका राइट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। योजना आयोग कब बनाई गई? 1945, 1947, 1950 में या फिर 1960 में? तो योजना आयोग 1950 में बनाई गई थी। सरकारीय आयोग रिपोर्ट किस से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, योजना आयोग की शक्तियों से, चुनाव सुधारों से या फिर न्यायिक सुधारों से? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से सरकारीय आयोग रिपोर्ट संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1908 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या फिर 1903 ईस्वी में? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में रेलवे की सूची में आता है समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या फिर विशिष्ट सूची? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय सूची में। रेलवे शब्द केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस पॉलिटी से, जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से। अंत में आपसे एक प्रश्न मेरे द्वारा पूछा जा रहा है, उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर संसद में? कमेंट में आप अपने उत्तर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में और भी जीके प्रश्नों के साथ।